काफी सारे न्यूज चैनल्स और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू आप लोगों को ये तो पता चल चुका होगा कि इजराइल और ईरान में वॉर हो रहा है। लेकिन अगर आपको सिर्फ यही पता है कि ईरान और इजराइल में वॉर हो रहा है तो आप बिल्कुल गलत है फ्रेंड्स। क्योंकि फ्रेंड्स इस वॉर में काफी ऐसे बड़े बड़े कंट्रीज इन्वॉल्व है जिनको शायद छुपाया भी जा रहा है। तो फ्रेंड्स इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी कंट्रीज इन्वॉल्व है और इस वॉर का इम्पैक्ट क्या होगा पूरे वर्ल्ड पर, और इसमें इंडिया का क्या स्टैंड होने वाला है और इंडिया किस चीज को क्लैरिफाई कर रहा है। तो फ्रेंड्स ईरान और इजराइल के बीच जो वॉर हो रही है उसका रीजन बताने से पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि ये हम सब जानते हैं कि इजराइल और गाजा में ऑलरेडी कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था काफी पहले से। गाजा जो कि इजराइल का एक पार्ट है, वहां पर एक ग्रुप है जो कि इजराइल पर अटैक करती थी, ये एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था। तो फ्रेंड्स ये वॉर इतना बढ़ कैसे गया? तो जब ये गाजा और इजराइल का वॉर था तब इसमें एंट्री होता है एक बड़े कंट्री का जिसका नाम है लेबनान। और लेबनान अगर आप मैप में चेक करोगे तो ये एक अच्छा खासा बाउंड्री लाइन शेयर करता है अपना इजराइल के साथ। और अगर आप लेबनान का साउथ पोर्शन चेक करोगे तो वहां पर एक ग्रुप कोऑपरेट करता है जिसका नाम है हिजबुल्ला। और वो ग्रुप क्या करता है, इजराइल पर काफी सारे मिसाइल्स अटैक कर देता है, जिसके रिटेलिएशन में इजराइल ने भी अच्छा खासा जवाब दिया और जो हिजबुल्ला ग्रुप के जो लीडर थे, जो चीफ थे, उनको मार देता है। जिसके बाद ये कॉन्फ्लिक्ट लगातार बढ़ता चला गया। इसके बाद अब इसमें एंट्री होता है एक और कंट्री का जिसका नाम है यमन। तो अगर आप यमन का कॉर्नर पोर्शन चेक करोगे तो वहां से दो सी क्रॉस करती है, एक का नाम है रेड सी और दूसरे का नाम है एडन सी। तो ये सी के बीच वाले पोर्शंस में हुदी रेबल्स रहते हैं जो कि काफी टाइम से ही इजराइल के खिलाफ रहते थे, और ये क्या करते हैं, काफी सारे मिसाइल्स जो है वो अटैक कर देते हैं इजराइल पर। तो फ्रेंड्स ये वॉर में इन्वॉल्व लेबनान है, यमन है और गाजा है। तो फ्रेंड्स क्वेश्चन बनता है कि इसमें ईरान कहां से आता है? ईरान का इन्वॉल्वमेंट इस वॉर में तब होता है जब इजराइल जो है वो हिजबुल्ला ग्रुप के चीफ को मार देता है। उसके थोड़ी ही देर बाद ईरान क्या करता है, 181 मिसाइल्स वो लॉन्च कर देता है इजराइल के ऊपर। तो अब ऐसा क्यों करता है ईरान? क्योंकि ईरान जो है वो हिजबुल्ला ग्रुप को सपोर्ट करता था और उसके बाद ईरान ने ये अटैक किया। और फ्रेंड्स आप बिलीव कीजिए कि ये 3-4 कंट्री मिल करके भी इजराइल का 30% तक का लॉस नहीं कर पा रही है। तो आप खुद सोचिए कि इजराइल कितना पावरफुल कंट्रीज है। अगर आप मैप में देखोगे तो इजराइल सही से आप मार्क भी नहीं कर पाओगे, ये इतना छोटा कंट्रीज है। फ्रेंड्स बात ये भी है कि ये जितने भी कंट्रीज है, जितने भी मिसाइल्स अटैक कर रहे हैं इजराइल के ऊपर, ये सारे मिसाइल्स, इसमें से काफी ऐसे मिसाइल्स को तो इजराइल एयर में ही डिस्ट्रॉय कर दे रहा है। क्योंकि फ्रेंड्स एक्चुअली में जो इजराइल का एरो डिफेंस सिस्टम है वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। उनकी अगर आप एयर डिफेंस की बात करो तो ऐसी एयर डिफेंस सिस्टम शायद ही किसी और कंट्री के पास होगी। और इतना ही नहीं फ्रेंड्स, ऐसे अगर आप इजराइल की हिस्ट्री चेक करोगे तो इजराइल ने ऐसे ऐसे ऑपरेशंस को लीड किया है, ऐसे ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक को कंप्लीट किया है, ऐसे मिशंस को करने से पहले अमेरिका भी 100 बार सोचता है। अटैक जब ईरान ने किया तो ये अटैक करने के बाद ईरान एक ग्रुप कोऑपरेट करता है जो कि ईरान में ही रहती है, जिसका नाम है IRGC, मतलब इस्लामिक रिवॉल्यूशनरी गार्ड ग्रुप्स। इस ग्रुप की तरफ से एक स्टेटमेंट आता है इजराइल के लिए कि अगर इसके बाद वापस इजराइल हम पे अटैक करेगा, मतलब ईरान पे अगर अटैक करेगा, तो इसके बाद ईरान उस पे एक बड़ा क्रैश अटैक करेगा। जिसके थोड़ी ही देर बाद फ्रेंड्स इजराइल के एक मिनिस्टर है जो कि इजराइल को रिप्रेजेंट करते हैं, उनके तरफ से स्टेटमेंट आता है कि हम इसका रिवेंज जरूर लेंगे, जो कि फ्रेंड्स इजराइल की हिस्ट्री से कनेक्ट ही है। क्योंकि इजराइल ने आज तक ऐसा कोई कंट्री नहीं है जिसको इजराइल के खिलाफ ऑपरेशन किया हो और वो बच गया हो। रिटेलिएशन में इजराइल हमेशा जवाब देता है और ये भी शायद इजराइल करेगा। और ये सारी चीज के बाद जब इजराइल के जो प्राइम मिनिस्टर है जिनका नाम बेंजामिन नेतन्याहू है, वो UNSC जाते हैं, मतलब यूनाइटेड नेशंस ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल। वहां पर जाकर वो एक कंप्लीट स्पीच देते हैं और उस स्पीच के बाद वो 2 पिक्चर को दिखाते हैं। एक पिक्चर में इंडिया का फोटो लगा हुआ था, सऊदी अरेबिया का लगा हुआ था और भी कुछ कंट्री का लगा हुआ था, और उस पिक्चर में लिखा हुआ था द ब्लेसिंग्स, मतलब ये कुछ कंट्री है जो कि पूरे दुनिया पे ब्लेसिंग है, पूरी दुनिया पे दुआ है। दूसरी तरफ एक और पिक्चर थी जिसमें ईरान का पिक्चर था, इराक का पिक्चर था, यमन का था और कुछ कंट्रीज का था, और उस पिक्चर में लिखा हुआ था द कर्स, मतलब ये कुछ कंट्रीज है जो पूरी दुनिया पे श्राप है। तो ये चीज दिखाता है कि इजराइल एक्चुअली में उन सारे कंट्रीज के खिलाफ रहता है, और इजराइल का जो मेन वर्क है वो टेररिज्म के खिलाफ रहा है, ना ही किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ। इंडिया में भी अगर देखो तो कुछ गिने चुने ऐसे पॉलिटिशियंस है जो कि इंडियन पब्लिक को भड़काती है ऐसी बोल के कि इजराइल जो है वो इस्लाम के खिलाफ है या किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के खिलाफ। क्योंकि उसके इजराइल के मैक्सिमम ऑपरेशंस चेक करोगे तो उसमें वो ज्यादातर ऑपरेशंस टेररिज्म के खिलाफ बात करता है, वो टेररिज्म को खत्म करने की बात करता है, ना ही किसी कम्युनिटी के खत्म करने की बात करता है। और इंडिया का फोटो इसमें इसीलिए लगाया जाता है द ब्लेसिंग्स में, क्योंकि इंडिया IMF कॉरिडोर बना रहा है जो इंडिया को सीधा यूरोप से कनेक्ट करेगी, जिससे ट्रेड बढ़ेगा, कनेक्टिविटी बढ़ेगी, व्यापार बढ़ेगा और रोजगार इंडिया का बढ़ेगा। और इसमें इजराइल का भी एक अच्छा खासा इन्वॉल्वमेंट है।
तो ये इसीलिए इसमें इंडिया का नाम आता है, द ब्लेसिंग्स में। अब फ्रेंड्स, इसके बाद इजराइल क्या प्लान कर रहा है, उसका क्या मेजर अटैक करेगा, ये किसी को नहीं पता फ्रेंड्स। और यही कुछ इंफॉर्मेशन था इस टॉपिक से रिलेटेड। जय हिंद।